नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक किताबों का सारांश। आज हम बात करने वाले हैं डैरेन हार्डी की प्रसिद्ध किताब द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे कदम और सही आदतें बड़ी सफलता का कारण बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी सफलता की कहानी लिखने की शुरुआत करें। चैप्टर 1, पुटिंग द कंपाउंड इफेक्ट इनटू एक्शन। यह अध्याय कंपाउंड इफेक्ट को समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने की शुरुआत करता है। मुख्य विचार: 1. छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। किताब का मूल मंत्र यह है कि छोटे, लगातार किए गए प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो 1 साल में आप 87% से अधिक बेहतर बन सकते हैं। 2. धैर्य और निरंतरता। डैरेन बताते हैं कि लोग अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट समय लेता है। यह वही प्रक्रिया है जो एक छोटे बीज को एक विशाल वृक्ष में बदल देती है। 3. सक्सेस ट्रैकिंग। सफलता को मापने और ट्रैक करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। अपनी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखें। जो कार्य आप रोज करते हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। उदाहरण: डैरेन एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति दिन में सिर्फ 125 कैलोरी कम खाए और रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करे तो 3 साल में उसका वजन लगभग 15 किलो कम हो सकता है। कैसे लागू करें? छोटे लेकिन सकारात्मक बदलाव की पहचान करें, उन्हें लगातार करने की आदत डालें, धैर्य रखें और दीर्घकालिक परिणामों का इंतजार करें। चैप्टर 2, चॉइस, चुनाव। यह अध्याय बताता है कि हमारे जीवन में हर सफलता या असफलता का मूल कारण हमारे चुनाव, चॉइसेस होते हैं। मुख्य विचार: 1. आपकी जिंदगी आपके चुनावों की देन है। हम जो भी आज हैं वह हमारे बीते हुए चुनावों का परिणाम है। अगर आप आज स्वस्थ, अमीर या खुश नहीं हैं तो इसका कारण आपके पिछले चुनाव हैं। 2. जागरूकता का महत्व। ज्यादातर लोग अपने चुनावों को बिना सोचे समझे करते हैं। डैरेन इसे ऑटो पायलट मोड कहते हैं। आपको इस मोड से बाहर निकलकर हर चुनाव को सोच समझकर करना होगा। 3. ट्रिगर्स और हैबिट्स। हमारे आसपास की चीजें और परिस्थितियां हमारे चुनावों को प्रभावित करती हैं। ट्रिगर्स पहचानें। कौन सी चीजें आपको गलत चुनाव की ओर ले जाती हैं। नए आदतें डालें। गलत आदतों को छोड़कर सही आदतें अपनाएं। उदाहरण: अगर आप हर दिन टीवी के सामने चिप्स खाते हैं तो यह एक बुरी आदत है। इसे बदलने के लिए टीवी देखने के समय हेल्दी स्नैक खाएं या खाने का समय और जगह बदलें। कैसे लागू करें? अपने चुनावों को ट्रैक करें और हर दिन खुद से पूछें, क्या यह चुनाव मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? अपने फैसले सोच समझ कर लें। अनुशासन और खुद पर नियंत्रण विकसित करें। चैप्टर 3, हैबिट्स, आदतें। मुख्य विचार: यह अध्याय बताता है कि हमारी आदतें ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होती हैं। डैरेन हार्डी हमें सिखाते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। 1. आदतों की शक्ति। आदतें हमारे जीवन का 95% हिस्सा होती हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, समय और सफलता को खत्म कर सकती हैं। अच्छी आदतें सही तरीके से बनाई जाएं तो यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। 2. बुरी आदतों की पहचान करें। बुरी आदतें अक्सर बिना सोचे समझे बनाई जाती हैं। इन्हें तोड़ने के लिए सबसे पहले उनकी पहचान करें, जैसे देर रात तक जागना, समय बर्बाद करना या अस्वस्थ खाना। 3. बुरी आदतों को बदलें। ट्रिगर्स को हटा दें। बुरी आदतों को प्रोत्साहित करने वाले कारणों को दूर करें। विकल्प चुनें। बुरी आदतों के स्थान पर एक अच्छी आदत डालें। उदाहरण: यदि आप टीवी देखते हुए स्नैकिंग करते हैं तो हेल्दी विकल्प जैसे फल खाएं। 4. अच्छी आदतें बनाएं। एक समय में एक आदत को अपनाएं। छोटे लेकिन निरंतर बदलाव करें। उदाहरण: सुबह जल्दी उठना, हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करना या किताब पढ़ना। उदाहरण: डैरेन बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई करता है और समय के साथ विशेषज्ञ बन जाता है। चैप्टर 4, मोमेंटम, गति। मुख्य विचार: गति, मोमेंटम आपके छोटे छोटे प्रयासों और आदतों का परिणाम है।
एक बार जब आप गति बना लेते हैं तो उसे बनाए रखना सफलता के लिए जरूरी है। एक, गति क्यों महत्वपूर्ण है? गति शुरुआत में धीमी होती है लेकिन समय के साथ तेज हो जाती है। जैसे एक साइकिल चलाने में शुरुआत में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार गति आ जाए तो इसे बनाए रखना आसान होता है। दो, गति बनाने के तरीके। लगातार प्रयास करें, नियमितता बनाए रखें, जैसे हर दिन छोटे लेकिन लगातार प्रयास करना। बाधाओं को पार करें। जब आप गति बनाना शुरू करते हैं तो कई रुकावटें आएंगी, आपको इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। सकारात्मक आदतें बनाए रखें, आपके छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़े परिणाम देंगे। तीन, गति को बनाए रखना। एक बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो रुके नहीं, अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। उदाहरण, यदि आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसमें गति आ जाती है तो नियमितता बनाए रखने से आप फिट रहेंगे। उदाहरण, डैरेन बताते हैं कि एक एथलीट कैसे निरंतर प्रैक्टिस के जरिए गति बनाए रखता है और अपने प्रदर्शन को सुधारता है। इन दोनों अध्यायों को लागू करने के लिए सुझाव। एक, अपनी बुरी आदतों की पहचान करें और उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। दो, अच्छी आदतों को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। तीन, गति बनाएं और उसे बनाए रखने के लिए अनुशासन का पालन करें। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव। मुख्य विचार। यह अध्याय बताता है कि हमारा माहौल, हमारी संगति और हमारी सोच पर पड़ने वाले प्रभाव हमारी आदतों और परिणामों को किस तरह प्रभावित करते हैं। एक, संगति का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनका असर आपके जीवन पर पड़ता है। प्रसिद्ध कहावत, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कैसे सुधारें? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपके आत्मविश्वास या लक्ष्यों को कम करते हैं। 2, मीडिया और सूचनाओं का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। जो कंटेंट आप रोज देखते, पढ़ते या सुनते हैं वह आपके विचारों और आदतों को प्रभावित करता है। कैसे सुधारें? नेगेटिव न्यूज और बेकार कंटेंट देखने से बचें। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो का चयन करें। 3, पर्यावरण का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। कैसे सुधारें? ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी सफलता को प्रोत्साहित करे। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से बाहर करें। 4, प्रभावों का विश्लेषण करें, ऑडिट योर इन्फ्लुएंसेस। यह समझें कि कौन सी चीजें, लोग या आदतें आपकी सफलता को सपोर्ट करती हैं और कौन सी नुकसान पहुंचाती हैं। सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएं और नकारात्मक प्रभावों को कम करें। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन, गति में तेजी। मुख्य विचार। यह अध्याय बताता है कि जब आप सही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं तो कैसे अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाकर असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। 1, आराम करने के बजाय और मेहनत करें। जब चीजें सही दिशा में बढ़ने लगें तो आराम करने के बजाय और अधिक मेहनत करें। लक्ष्य, औसत परिणाम से असाधारण परिणाम तक पहुंचे। 2, असुविधा को अपनाएं, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। सफलता के लिए कभी कभी अपनी सीमा से बाहर काम करना जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में काम करना ही आपको दूसरों से आगे ले जाता है। उदाहरण, एक एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अतिरिक्त अभ्यास करता है। 3, एक्स्ट्रा माइल की ताकत। जो लोग औसत से थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं वे असाधारण सफलता पाते हैं। कैसे लागू करें? हर दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। उदाहरण, यदि आप रोज 10 पुशअप्स करते हैं तो 2 अतिरिक्त पुशअप्स जोड़ें। 4, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। अपने दिमाग और शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखें। सही आहार, नियमित एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच पर ध्यान दें। 5, प्रेरणा और अनुशासन। जब प्रेरणा कम हो जाए तो अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा। अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करें और खुद को प्रेरित रखें। इन दोनों अध्यायों को लागू करने के लिए सुझाव। 1, अपने दोस्तों, मीडिया और माहौल का विश्लेषण करें। 2, नेगेटिव प्रभावों को कम करके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएं। 3, जब आप प्रगति करें तो अपने प्रयासों को और तेज करें। 4, अपनी क्षमताओं को चुनौती दें और एक्स्ट्रा माइल की आदत डालें। की टेकअवेज फ्रॉम द कॉम्पाउंड इफेक्ट। 1,
छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। छोटे और निरंतर किए गए प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। उदाहरण, रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, साल के अंत तक यह आपके जीवन में 37% सुधार ला सकता है। 2. अपनी आदतों को पहचानें और बदलें। अच्छी आदतें सफलता की नींव हैं। बुरी आदतें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, समय के साथ बड़े नुकसान कर सकती हैं। सुझाव, बुरी आदतों को ट्रिगर करने वाली चीजों को पहचानें और उनसे बचें। नई और अच्छी आदतों को धीरे धीरे अपनाएं। 3. चुनाव चॉइसेस आपकी जिंदगी का आधार है। आपके हर चुनाव का परिणाम समय के साथ बढ़ता है। सही चुनाव करें और उनका परिणाम धीरे धीरे देखने के लिए धैर्य रखें। प्रश्न पूछें, क्या मेरा यह चुनाव मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? 4. संगति और माहौल का प्रभाव समझें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक संगति का चयन करें। नकारात्मक मीडिया और वातावरण से बचें। 5. गति मोमेंटम बनाए रखें। एक बार जब आप सही दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखें। छोटे छोटे प्रयास गति को बनाए रखते हैं और समय के साथ परिणाम बढ़ाते हैं। रुकावटों और असुविधाओं को सफलता की सीढ़ी बनाएं। 6. एक्स्ट्रा माइल का सिद्धांत अपनाएं। औसत से थोड़ा ज्यादा प्रयास करने की आदत डालें। छोटे छोटे अतिरिक्त प्रयास आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। उदाहरण, रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करें या अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दें। 7. अनुशासन और धैर्य। जब प्रेरणा खत्म हो जाए तो अनुशासन ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। धैर्य रखें क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट के परिणाम दिखने में समय लगता है। 8. प्रगति को मापें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने दैनिक कार्यों और आदतों का रिकॉर्ड रखें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। 9. नकारात्मक प्रभावों को खत्म करें। नकारात्मक सोच, बुरी संगति और अनावश्यक गतिविधियों को अपने जीवन से बाहर निकालें। सकारात्मकता को अपनाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 10. लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर दिन उन पर काम करें और अपने प्रयासों का आनंद लें। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। द कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाती है कि छोटे सतत किए गए प्रयासों की शक्ति को न कम आंकें। सही आदतें, सही संगति और अनुशासन जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे द कंपाउंड इफेक्ट के मुख्य निष्कर्ष। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक किताबों के सारांश को मिस न करें। आपके छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।